यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हाथरस कांड को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बताया कि हाथरस कांड की आड़ में यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। हाथरस में हुई जघन्य घटना के बाद 14 सितंबर से शुरू हुए विपक्ष के बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विपक्ष को सीधा जवाब देने के लिए मैदान में उतरे और इस मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों पर सीधा हमला किया और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि विपक्ष के विरोध के बीच हाथरस कांड के बहाने यूपी समेत देश भर में हिंसा की बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका असल मकसद था यूपी सरकार की छवि को खराब करना। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि हाथरस कांड के बहाने असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे थे और फर्जी खबरों के जरिए यूपी समेत पूरे देश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए फंडिंग करने के पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। और इस साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी अफवाह, हाथरस कांड को लेकर चल रही थी फर्जी खबरें, यूपी समेत देश भर में हिंसा फैलाने की साजिश, दंगों के लिए फंडिंग के पुख्ता सबूत हाथ लगे, पीएफआई और एसडीपीआई संगठनों का नाम आया सामने। इस साजिश की कड़ी में पीड़िता के परिवार को भी सरकार के खिलाफ भड़काने की बात सामने आई है, जिनमें पीड़िता के परिवार से फोन पर बात करने वाले कई लोगों की ऑडियो क्लिप भी सामने आई और अब साइबर सेल और पुलिस साजिश रचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी चीजें उसमें निकल कर आती हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके वेरीफाइड अकाउंट का इस्तेमाल किया गया उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनका भी नॉर्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी एजेंसियां कर रही हैं। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन उपाध्याय हाथरस से, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। पहले हाथरस चलते हैं नितिन के पास। नितिन, अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? खासकर इस तरह की कोई चर्चा वहां पर है कि एक वेबसाइट बनाई गई और उसके जरिए साजिश रचने की बात सरकार कह रही है, सरकार के खिलाफ जातीय दंगे भड़काने की साजिश की बात सामने आ रही है। नितिन, देखिए राजेंद्र, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में ये स्थानीय स्तर पर लोग, जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका यही कहना है कि जितनी घटना नहीं थी उससे ज़्यादा खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लगातार अफवाहों का दौर रहा और इस तरह की जब कोई घटना होती है तो ऐसे में अफवाहें ज़रूर आग में घी का काम करती हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से जातीय दंगे बढ़ाने के लिए, जातीय तनाव बढ़ाने की जो कोशिश की गई है वो साफ साफ हाथरस के बूलगढ़ी गांव में नहीं, पूरे हाथरस में इस बात की चर्चा है और इस बात को लेकर ये जो तनाव है वो साफ साफ महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से जो एसडीपीआई और तमाम जो अन्य संगठन जो पहले से ही बदनाम रहे हैं और पहले से ही कहा जाए बड़ी साजिश में उनका नाम सामने आ चुका है, तो अब सरकार इन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी का आज 6वां दिन है और एसआईटी आज जांच करेगी। मुझे लगता है कि आज या कल में एसआईटी अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप देगी। सीबीआई अब इस मामले को जल्द ही टेक ओवर करने जा रही है। तो ऐसे में अब जो हाथरस में जहां बूलगढ़ी गांव में जो स्थिति है वो थोड़ी मुझे लग रहा है हल्की पड़ना शुरू हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस समय वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। और ऐसे में अब चूंकि थ्योरी भी लगातार कई सारे सवालों के
घेरे में है। कई सारी चीज़ें साफ निकलकर सामने आ रही हैं। पीड़ित परिवार को किस तरह से बरगलाया गया है, इसके ऑडियो टेप्स भी लीक हुए हैं। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार ने जो पूरी अपनी रिपोर्ट जारी की है कि जाति दंगे भड़काकर कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ के सहारे, मॉफ न्यूज़ के सहारे, फोटोशॉप, पेपर कटिंग और टीवी के ग्राफिक्स के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश की जो बुनियाद रखी गई और उसकी वजह से जिस तरह से पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हुए और योगी सरकार की साख पर जबरदस्त बट्टा लगा, तो अब चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर डैमेज हो चुका है। लेकिन अब चीज़ें रिकवरी के दौर पर है और जिस तरह से अब जो प्रदर्शन है, अगर बात की जाए गाँव में, तो लोग अब मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि बीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, वो पहुंचने की उनकी सूचना आ रही है। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्रदर्शन है या जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि अब उन लोगों का सब लोग पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। आप कह रहे हैं कि वहां पे घटनाक्रम अब धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है, आप ये कह रहे हैं हाथरस में। शैलेश, हो सकता है कि हाथरस में चीजें एक आधा दिनों में सामान्य हो जाएं या घटनाक्रम, ये इस घटना के पहले वाली स्थिति वहां पर हो जाए, हो सकता है जीवन सामान्य हो जाए। लेकिन इससे जो राजनीति शुरू हुई है, इससे जो सियासी बवंडर शुरू हुआ है, उसका असर लखनऊ में कैसा है, इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? राजन, बिल्कुल आपने सही कहा कि हाथरस की जो घटना है, हाथरस के जो हालात हैं, वो तो सामान्य होने में समय कम लगेगा, लेकिन जो इसकी वजह से राजनीति शुरू हुई है ये अब आगे तक जाएगी। उपचुनाव का भी समय है, इसके बाद 2022 भी दूर नहीं है। और जिस तरह से इस पूरी घटना में, चाहे बात की जाए दलित राजनीति की जाए या अपराध के मुद्दे को लेकर की जाए, विपक्ष ने निशाना साधा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से सरकार जो है वो भी लगातार विपक्ष को जवाब दे रही है, तो सियासी गलियारे में इससे हलचल मची हुई है। अगर बात करें विपक्ष सड़कों पर जिस तरह उतरा, वो किसी से नहीं छुपाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी सड़कों पर नजर आए। हालांकि एक चीज़ जरूर देखने वाली है, अगर देखें तो एक तरफ जो दलितों की पार्टी कही जाती है बसपा, मतलब कह सकते हैं कि दलितों की समर्थक कही जाती है, वो बसपा के प्रतिनिधि इस पूरे मामले में सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से नजर आए, वो सड़कों पर नजर नहीं आए। लेकिन कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, इन सब ने जिस तरह से मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, वो किसी से छुपा नहीं है। और अब सरकार एक एक करके जिस तरह से चीजें उजागर कर रही है, सामने ला रही है, चाहे वो वेबसाइट का मामला हो कि किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करके दंगों को भड़काने की कोशिश की गई। कल मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा, जब अमरोहा विधानसभा की एक सीट को वो संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात कहा कि जो ये दंगे हुए हैं ये उन लोगों ने कराए जो देश में विकास नहीं चाहते। यानी हमला जो था वो सीधे विपक्षियों पर था। और ये साफ जनता को एक मैसेज, इस दौरान उन्होंने जो जनता के लिए भाजपा सरकार ने काम किए, चाहे केंद्र ने किए हो चाहे प्रदेश सरकार ने, उनको गिनाया, उपलब्धियों को गिनाया। और कुल मिला के सरकार जो है वो एक अपना पक्ष रखने के उसमें दिखाई दे रही है। उपचुनाव सामने है और ये सब अभी आगे भी होगा। शैलेश, आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है, जो शुरू हुआ है ये सब चलेगा, अभी ये सब थमने वाला नहीं है। उपचुनाव सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नितिन और शैलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए।